आज हमारे साथ लखन सर उपस्थित हैं। आप इंग्लिश से उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं। तो लखन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सर आप जानते हैं कि बच्चों की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं और बच्चे अब अपने परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान उनके मन में बहुत सारी बातें चल रही होंगी, परीक्षा परिणाम कैसा होगा, परीक्षा जो उन्हें एक्सपेक्ट किया था उतना ही होगा या उससे कम ज़्यादा होगा। तो इस संबंध में जो बच्चों की मनोदशा है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? अ, सबसे पहली बात तो ये है कि परीक्षा परिणाम ये फिक्स नहीं करता है कि बच्चा उसके भविष्य में क्या अचीव कर पाएगा। हाँ। असल में वर्तमान में हम जो परीक्षा परिणाम के बारे में लोगों की एक धारणा है कि बच्चे के पास इतना परसेंटेज होना चाहिए या बच्चा परसेंटेज से ही उसके आगे के फ्यूचर को डिसाइड करता है, तो ये एक मिथ है। आज के समय में हाँ। परसेंटेज के जो नंबर्स हैं वो हाँ। केवल एक नंबर है। अच्छा। असली वास्तविक ज्ञान उसके अंदर है, हाँ। जिसको अपन बोलते हैं ना, आजकल कंपटीशन एग्जाम्स में बच्चा कितना एक्टिव है हाँ। वो दिखा देता है, उसका टैलेंट मेन वही है। तो अगर बच्चे के पास उसका इंटरनल नॉलेज है और अगर उसके नंबर कम भी आते हैं एग्जाम में, तो उसको नर्वस नहीं होना चाहिए। तो वो फिर हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहे कि हाँ, उसके पास जो उसने वास्तविक ज्ञान अर्जित किया है वो सही है। अच्छा, पर देखा ये गया है कि जनरली कि आमतौर पर बच्चे की इंटेलिजेंसी का जो पैरामीटर है वो अंकों को मान लिया गया है, उसके जो परसेंट है उसको मान लिया गया है। बिल्कुल। और पेरेंट्स भी अपने बच्चे की तारीफ करेंगे या ताना देंगे वह भी उसी आधार पर करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको लगता है कि मतलब कम नॉलेज वाला व्यक्ति भी परसेंट बना सकता है? बिल्कुल ऐसे एग्जाम्पल हमारे समाज में भरे पड़े हैं, अच्छा। जिन्होंने अपने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा हाँ। हो, कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा हो, उस समय में उनके परसेंटेज बहुत कम आए हैं। हाँ। लेकिन अभी आप उनकी स्थिति को देखेंगे तो वो काफ़ी समाज में एक बेहतर स्थान पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो माता-पिता को ये चीज़ समझना चाहिए कि बच्चे का जो वास्तविक ज्ञान है, हाँ। उसके परसेंटेज नहीं है। बिल्कुल। उसने अपने स्कूली समय में क्या अर्जित किया है ज्ञान, उसके ऊपर उन्हें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हाँ, समाज में प्रतिष्ठा के लिए उसके अंक एक आईना हो सकते आईना, हैं, पर बिल्कुल। वास्तविकता ये उससे बहुत परे है। मतलब ये है कि जो बच्चे ने सोचा है जी, वो बहुत हद तक उसके परसेंट से अधिक अधिक। उसकी इच्छा शक्ति या उसकी परिस्थितियाँ। तो मैं इससे एक प्रश्न और बनता है यहाँ पे जी, कि बच्चे का रिजल्ट कुछ भी आए, जी। लेकिन बच्चा किस दिशा में जाए, हुँ, उसकी दशा और उसकी दिशा क्या होगी इस परिणाम के बाद, ये तो आपने क्लियर कर दिया कि रिजल्ट इसको तय नहीं करता। नहीं करता, बिल्कुल। तो फिर अब बच्चा क्या करे? अब चूंकि 12वीं के बाद बच्चों के सामने बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी लाइन होती हैं कि कहाँ चला जाए, बिल्कुल। क्या करे, कैसे करे, कहाँ से करे। तो जी। इसके बारे में आप कुछ बच्चों का देखिए, मार्गदर्शन करना उसके चाहें? बारे में मैं आपको कुछ एक मुख्य चीज़ें बताना चाहता हूँ। हाँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बच्चे को स्व-आकलन करना चाहिए। हाँ। उसका परसेंटेज एग्ज़ाम में कुछ भी आए, हाँ। लेकिन बच्चे के मन में ये आना चाहिए कि वो क्या कर सकता है। हाँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि उसको यदि आत्मविश्वास है हाँ। कि वो किस फ़ील्ड में, सबसे पहली चीज़ तो वो अपनी जो फ़ील्ड चुनेगा, वो अपने इंटरेस्ट की फ़ील्ड चुनेगा। ऑफ कोर्स। अगर आप उसको फ़ोर्स करोगे, तो वो उस फ़ील्ड में परफ़ॉर्म नहीं कर पाएगा, बिल्कुल। जिसमें उसके पेरेंट्स या कोई दूसरे हाँ। लोग चाहते हैं। बिल्कुल। बच्चा सबसे अच्छा परफ़ॉर्म करेगा अपने इंटरेस्ट की फ़ील्ड में। ऑफ कोर्स। तो बच्चे को ये समझना, किसी को उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे हाँ। को खुद ही पता है कि उसके पास उसकी क्षमताएँ कितनी हैं हाँ। और वो किस क्षेत्र में कितना कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि अब भविष्य में बच्चा जाएगा, चूँकि अभी हाँ। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बहुत ज़्यादा है हाँ। और हर जगह पर आप देख रहे हो कि कॉम्पिटिशन बहुत भरा पड़ा है। बिल्कुल। हर एग्ज़ाम में कॉम्पिटिशन हाँ। भरा पड़ा है। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ क्लियर हो जाती है कि बच्चे को ये पता है कि वो किस फ़ील्ड में अच्छा परफ़ॉर्म करेगा। बिल्कुल। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि बच्चे की शिक्षा के लिए उसके परिवार का माहौल कैसा है। माहौल कैसा है? राइट। अगर उसको एक सकारात्मक वातावरण मिलता है, हाँ। तो बच्चे के अंदर की जो भावनाएँ हैं वो सकारात्मक बिल्कुल रहेंगी। सही। मॉरल सपोर्ट, फैमिली से जो सपोर्ट मिलना चाहिए बच्चे को, अगर वो एक सकारात्मक दृष्टि की तरफ जाता अब है। मैं थोड़ा-सा बोलूँगा कि जनरली देखा गया है कि हमारे समाज में कहीं-कहीं जैसे लड़कियों को बाहर जाने की अनुमति नहीं है। बिल्कुल, तो ये फैमिली फैक्टर है ये भी फैमिली एक। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। ये एक सामाजिक दृष्टिकोण है लोगों का। हाँ। समय से रूढ़िवादिताएँ चली आ रही हैं। हाँ। अक्सर ऐसा माना जाता है, लोगों के अंदर अपनी-अपनी मतलब बिल्कुल। पर्सनल ओपिनियन है ये। हाँ। तो कुछ लोग ओपन माइंडेड हैं, तो वो इस हाँ। चीज़ को एनकरेज भी करते हैं और कुछ लोग अभी भी। अच्छा, कई बार ये सिक्योरिटी पर्पस का भी वो हवाला देते हैं कि हम लड़कियों को बाहर भेजेंगे, बाहर का माहौल ठीक नहीं है, सुरक्षा की दृष्टि से भी वो जी, जब अपन पेरेंट्स से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं भाई हमें बाहर सुरक्षा का भाव नहीं आता हमारे अंदर, जी। कैसे भेजें? तो उसके लिए सबसे अच्छा ये है कि अगर आप कैपेबल हैं, हाँ। अगर आपके परिवार का कोई व्यक्ति सक्षम है, हुँ। तो
और आप अपने बच्ची को पढ़ाना चाहते हो, तो आप स्वयं अपने परिवार से कोई एक जिम्मेदार सदस्य उसको सपोर्ट करो। बिल्कुल जिस जगह पर वो जाना चाहती है आप हाँ, उसके साथ जाओ। साथ जा सकते अगर आपको सिक्योरिटी का अभाव बिल्कुल। लगता है तो ठीक है, माना आज के समय में थोड़ा-सा अब बहुत सारी चीज़ें अपन देखने हाँ। को, सुनने को मिल रही हैं, तो सबसे बेहतर ऑप्शन यही है कि आप अपने परिवार के किसी विश्वसनीय व्यक्ति को उसके अच्छा, साथ आप में एक चीज़ और आई भेज थी सकते हैं। आपके बोलने के दौरान, आपने कहा था कि बच्चे को खुद का मूल्यांकन करना चाहिए। जी, खुद का मूल्यांकन कैसे हो सकता है? बच्चे के पास ऐसा क्या है? देखो दूसरे का मूल्यांकन तो हमें जी, आसानी से कर सकते दिख जाता है। जी। लेकिन स्वयं का मूल्यांकन के लिए बच्चे के कुछ ऐसे पॉइंट्स हों जिससे वो जान सके खुद को देखिए, कि उसकी ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। बच्चा हाँ। जब शुरू से स्कूल में एनरोल होगा हुँ। और उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, हाँ। एक्टिविटीज़ जब वो करेगा, जैसे मान के चलिए आप एक बच्चा है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब बच्चा है, वो स्पोर्ट्स की फ़ील्ड पर आता है। बिल्कुल, बहुत सारे इवेंट्स वहाँ पर दिख रहे हैं उसको। बिल्कुल। अब वो गया, उसने क्रिकेट का बैट उठाया, हुँ। ठीक है? बॉलर ने बॉल की, उसने अपना स्वाभाविक खेल जैसा बिल्कुल। उसको आता है, उसने वो प्ले बिल्कुल, किया। बिल्कुल। उसके बाद उसने बास्केटबॉल ली, ठीक, उसके बाद उसने वॉलीबॉल ली, ठीक, उसके बाद दूसरा कोई इवेंट उसने ठीक, ठीक। ट्राई किया। हुँ, फाइनली हम लोग ये कंक्लूड नहीं कर पाएँगे, लेकिन हुँ। बच्चे को अपने इंटरेस्ट की चीज़ पहले ही पता चल पता जाएगी चल कि भाई वो उसे किस चीज़ में सबसे अच्छा लगा। तो पहली चीज़ तो उसने खुद का मूल्यांकन ऐसे कर लिया कि जो उसके इंटरेस्ट की चीज़ है, हाँ, वो हाँ। उसके सामने उसकी चॉइस के हिसाब से ही निकल के आई। बिल्कुल सही। उसने अपना अनुभव किया, हाँ। अनुभव के बाद ही उसने उस कुल चीज़ मिला के के ये निष्कर्ष है पर कि पहुँचा जिस वो। चीज़ को करने में जी, उसे मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, बिल्कुल। वही उसका इंटरेस्ट हो वही उसका सकता है। इंटरेस्ट है और उसी इंटरेस्ट को उसको हमेशा परस्यू करना हाँ, चाहिए अपनी बिल्कुल लाइफ सही में। कहा अगर आपने। वो एक सही सक्सेसफुल बात है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आगे बढ़ना चाहता है अपनी लाइफ में, तो उसी बिल्कुल। इंटरेस्ट को ही वो परस्यू कर सकता है। अच्छा, ये तो हो गई बात यहाँ से कि बच्चे के रिज़ल्ट को लेके और उसके इंटरेस्ट को लेके अब वो आगे बढ़ेगा। जी, अब अगली बात हो जाती है कि आजकल के बच्चों के सामने चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत। चुनौतियाँ क्या हैं आज के बच्चों के सामने? देखिए सोशल मीडिया खासकर स्टूडेंट। जी, बिल्कुल। हुँ, सोशल मीडिया क्या है आज के समय में विद्यार्थी जीवन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। हाँ, उसमें भी मैं आपको वही बात करूँगा कि हुँ, ये बच्चे की सोच पर निर्भर करता है। जैसा बिल्कुल। मैंने आपको पहले बताया था कि हाँ, परिवार का वातावरण अगर हाँ, बच्चे को सकारात्मकता देता है, हाँ, तो मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स बच्चे को पॉज़िटिव इन्फ्लुएंस करेंगे, बिल्कुल। हमेशा सकारात्मकता की हाँ, तरफ ही इन्फ्लुएंस करेंगे। और चूँकि आप देख रहे हो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है कि नेगेटिविटी भी हाँ, भरी पड़ी हुई है हरी पड़ी और हुई है। उतना ही आप पॉज़िटिव हो। पॉज़िटिविटी, डिपेंड यस, करता है कि आप क्या लेना चाहते हो। बिल्कुल। तो बच्चा जिस मानसिकता से उस प्लेटफ़ॉर्म पर जाएगा, हाँ, उसको वहाँ वही चीज़ प्राप्त होगी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई कुछ नहीं कर सकता, ये जो कुछ भी करेगा बच्चा ही करेगा। बिल्कुल, ये मतलब आप उसे उसको बिगड़ना स्वतंत्र है, छोड़ दें। सुधरना है, सफल होना है, नहीं होना है, ये उसके हाथ में है। नहीं, पूरा नहीं है। हाँ, आप बचपन से चूँकि देखिए, हाँ, बच्चा जब सीख रहा होता है, हाँ, तब ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उसको उस सकारात्मकता की तरफ मोड़ दें, बिल्कुल। कि आगे आने वाले भविष्य में वो हमेशा जब भी फैसले ले, हाँ, तो हमेशा सकारात्मकता की राइट। तरफ ही ले। अगर आपने बच्चे को बचपन से हाँ, ही हाँ, राइट। पूरी स्वतंत्रता दे दी है, बिल्कुल, तो वो खुद भी डिसाइड नहीं कर पाएगा बिल्कुल। कि उसे किस तरफ जाना है। मतलब उसका जो पूरा जीवन है, स्टूडेंट लाइफ का पूरा डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन ये है कि गर्मी की छुट्टियाँ लग रही हैं, तो बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? गर्मियों की छुट्टियों में देखियो, अब ये आप बच्चों ने परीक्षा दी हुई है, हुँ, तो थोड़ा-सा ऐसा है, बहुत जो एक्टिव बच्चे होते हैं, हाँ, उन्हें अपनी भविष्य की चिंताएँ पहले से ही लग जाती हैं। हाँ, मेरे ख़्याल से बच्चे को थोड़ा-सा कुछ समय के लिए एक रिलैक्स वाला माहौल लेना चाहिए, अपने आप को रिलैक्स रखना चाहिए, इतने बड़े स्ट्रेस के बाद वो उसको थोड़ा-सा समय लेना चाहिए। हमेशा तनाव ठीक नहीं हाँ, है। तनाव के बाद एक समय लेना हाँ, चाहिए, जिससे हाँ। वो थोड़ा-सा अपने आगे फ्यूचर के लिए खुद को मोटिवेट कर सके और उस मेंटालिटी के साथ फिर वो आगे बढ़ सके। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने बच्चों जी, के बारे में सर। बहुत कुछ बताया। आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देखिए और जो सर ने बताया, उस हिसाब से इनके जो गाइडेंस है, उसको जीवन में फॉलो कीजिए। आपको सक्सेस मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।